सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट, जिस पर आपकी नजर थी ग्रीनलैंड पर। माफ कीजिएगा, आपकी कहां, उस ग्रीनलैंड की खबर पर आपकी नजर थी। ग्रीनलैंड पर तो अमेरिका की नजर थी, ट्रंप की। अब मामला सुनिए क्या हुआ है, बिक गया है भाई साहब। नेटो तैनात कर रहा था फौज, यूरोप फौज तैनात कर रही थी। अमेरिका ऐसे नहीं दादा बन के घूम रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि कभी अमेरिका ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया और खुद इतना मजबूत हो गया है कि दो तमाचा जड़कर किसी भी देश पर कब्जा करने की ताकत रखता है अमेरिका। वेनेजुएला लाइव एग्जाम्पल है और ग्रीनलैंड भी अब एग्जाम्पल बन चुका है। कैसे? स्विट्जरलैंड में नेटो और अमेरिका की डील हुई, जिसको मैं डील नहीं, मैं इसको भड़वागिरी कहूंगा। नेटो ने क्या किया, नेटो का चीफ गया स्विट्जरलैंड, अमेरिका की डेलीगेशन वहां मौजूद थी, मीटिंग हुई, बकलोली हुई और उसके बाद फैसला बड़ा अजीब आया। फैसले में यह है कि ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से, कुछ इलाके परमानेंटली अमेरिका को बेच देगा नेटो। हाँ, और ये ग्रीनलैंड की सहमति से ही हुआ है। ये किस तरह की डील है, जरा इस दूसरे देश के मैप को देखिए हजरात। इस देश का नाम है साइप्रस। अब साइप्रस के आधे पीले वाले हिस्से पर तुर्की का कब्जा है। ग्रे कलर का जो एरिया है वो सिंपली ग्रीनलैंड है फॉर एग्जांपल। और जो लाल जो दो हिस्से हैं, डील के मुताबिक ये ब्रिटेन को परमानेंटली दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटेन भी इस पर कब्जा कर रहा था। तो कब्जा आगे ना बढ़े तो ब्रिटेन को ये दो लाल वाले हिस्से दे दिए गए कि भैया अब तुम परमानेंट यहां रहो, कुछ भी करो, अब ये तुम्हारा है। अब इसी तरह की डील ग्रीनलैंड के साथ की गई है कि ग्रीनलैंड के कुछ शहर, कुछ इलाके परमानेंटली अमेरिका को दे दिए जाएंगे, जिसके बदले में अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरी तरह से कब्जा नहीं करेगा। तो ये कौन सी डील हुई? ये तो बेचना हो गया। अब ये आपको भी सुनने में दिख रहा होगा कि भाई ये तो गलत है। भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हमसे कहे, पाकिस्तान जाए भाड़ में, बांग्लादेश हमसे कहे कि भैया ये कश्मीर का ये वाला हिस्सा है ना, ये हमें चाहिए, तो आप क्या ये उम्मीद करोगे कि हमारी गवर्नमेंट कह दे कि भाई नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर रहा हो, इसलिए एक काम करो, कश्मीर का ये वाला छोटा सा शहर और वो वाला छोटा सा शहर तुम ले लो, इसके बदले में तुम हमारे इलाके पर कभी कब्जा नहीं करोगे। तो आप कहेंगे भाई ये तो बेवकूफ़ी वाली डील है, ये डील है हजरात। इसीलिए डेनमार्क भड़क गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि नेटो कौन होता है हमारे देश की डील करवाने वाला, हमारे बिहाफ पर नेटो डील नहीं कर सकता। हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल ट्रंप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। मीडिया में बैठकर ट्रंप के एनवॉय ने खुद कहा है कि पूरी दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल और नेचुरल चीजें 70% पूरी दुनिया का ग्रीनलैंड में है। ट्रंप को यह अच्छे से पता है और वो सब बर्फ से ढके हुए हैं। जब बर्फ पिघलेगी वो सब कुछ खजाने बाहर आएंगे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप की नेता ने ही ये बात कह दी है। आजाद, उधर जो नेटो के चीफ ने डील कर ली अपने आप जाकर, इसके बाद ट्रंप का बयान आया है जिसमें ऑडियो सामने आई है, जिसमें ट्रंप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो डील हुई है उसमें हमें सब कुछ मिलेगा वो जो हमें चाहिए। You hear about 99 years, 50 years. It's forever. That was discussed. We can do anything we want. We can do military. We can do anything we want. And it's being negotiated. And let's see what happens. I think it'll be good. EU की चीफ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के रिश्तों में दरार पैदा हुई है, दूरियां आई हैं, जिसका फायदा चाइना और रशिया सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। Well, like I said, I mean, our relationship has definitely taken a blow, and this is enjoyed by Russia and China, mostly if we have disagreements between ourselves. So we want to, really show also America that if they are concerned about Russia and the security threats that come from Russia, we should focus on energy on actually
really helping Ukraine so that they are willing to push back Russia. We should put. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी भड़क गए। अगले बंदे की बात जायज है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड इन दो के अलावा कोई तीसरा देश या तीसरा व्यक्ति हमारे बिहाफ पर जाकर कोई डील नहीं कर सकता। ये कैसी डील है जिसमें हम ही शामिल नहीं हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन कहां हमको लेकर डील कर रहा है। What I want to say is that as I said, I don't know what there is in the agreement or the deal about my country that over some discussions I didn't attend. I don't know what concrete in it. What I'm saying is that we have a high-level working group that will sort things out. And I also said that Mark Rutte and his discussion with Trump, what we know is that he delivered the message that we actually have delivered a couple of days ago with our representative from the government of Greenland, Vivian Mossved. अब यूरोप यूनियन धमकी दे रहा है और दे चुका है पहले भी कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो यूरोप में जो अमेरिका की प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हम सीज करेंगे। ट्रंप ने इस पर धमकी दी है कि पहली बात तो वो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम पूरी ताकत से रिटेलिएट करेंगे और हम अपने सारे ताश के पत्ते खोल डालेंगे। अच्छा, डेनमार्क कहता है कि भाई अफगानिस्तान, इराक, हर जगह पर हमने अमेरिका की फौज के साथ अपनी फौज भेजी, हमने अमेरिका के साथ वफादारी करी और आज हमें क्या मिला। इस पर ट्रंप का जवाब आया है। ट्रंप ने मीडिया पर बैठकर पूरी हरामखोरी करी है। कहा है कि हमने उनका यानी नेटो का और ग्रीनलैंड डेनमार्क का पूरा साथ दिया हमेशा। हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी, इनको हमारी जरूरत पड़ी और इन्होंने अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में फौज भेजी थी, हमने नहीं कहा था कि फौज भेजो। अब नेटो के चीफ जाकर वहां दलाली कराए जिस पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड राजी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इस डील को पक्का मान रहे हैं। हत्ता कि वो ये कह रहे हैं कि जो डील हुई है ये लिमिटेड डील नहीं है, ये अनलिमिटेड डील है, जो हमें चाहिए वो हम सब ले सकते हैं। यानी समझ रहे हैं, कहने के लिए ये छोटे छोटे इलाके अमेरिका को दे दिए जाएंगे, लेकिन ट्रंप ये समझ रहे हैं और उनका कहने का मतलब ये है कि पूरे ग्रीनलैंड पर हमारा एक्सेस होगा। उधर जर्मनी का चांसलर फुदकता हुआ आया। अमेरिका के खिलाफ बोलने का चूतड़ों में दम नहीं है तो आकर उल्टा कह रहा है जर्मनी का चांसलर कि नेटो बचाएगा ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया से, जबकि चाइना और रशिया भाई ग्रीनलैंड को देख भी नहीं रहे हैं। We will protect Denmark, Greenland, the North from the threat posed by Russia. We will uphold the principles on which the transatlantic partnership is founded, namely sovereignty and territorial integrity. वही नेटो का चीफ जिसने जाकर दलाली करी अमेरिका के आगे, सर इसको अलग से ट्रंप ने खरीद लिया होगा कि मैं तुम्हें $1 बिलियन दे रहा हूं, तुम डील करो, है ना। अलग से भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीति अगर आपको समझ में आ जाए ना भाई, वो तो ईरान के खामनाई को खरीद नहीं पा रहा है, वरना अमेरिका अपनी आधी दौलत अकेले उस 90 साल के बूढ़े को खरीदने में लगा दे, लेकिन वो ईरान है, ऊपर से वो खामनाई। हजरात मोहतरम, अब ये नेटो का चीफ जिसने डील करी है, इसने वही बात रिपीट की कि सबसे बड़ा खतरा रूस और चाइना से है ग्रीनलैंड को, तो नेटो ही इसे बचाएगा। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए रूस और चाइना है। And then when it comes to so that's one work stream coming out of yesterday, and the other is to make sure when it comes to Greenland, particularly that we ensure that the Chinese and the Russians will not gain access to the Greenland economy, to militarily to Greenland, and that will be a discussion taken forward based on what already happened last Wednesday when Marco Rubio and Vice President Vance had their discussions with the Danish delegation. अब द इकोनॉमिक्स का फ्रंट पेज देख लीजिए। पहले व्लादिमीर पुतिन को भालू के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता था क्योंकि बर्फ में ये सफेद भालू मिलता है और बर्फ में राज करने वाला पुतिन कहा जाता था, और आज बर्फ पर राज करने वाला ट्रंप को दिखाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में है, भले ही डील हो गई हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप के देशों से कहा है कि चलिए ग्रीनलैंड में मिलिट्री ड्रिल करते हैं। हालांकि कोई भी यूरोपियन देशों का इतना हिम्मत नहीं होगा
कि अमेरिका के खिलाफ वहाँ जाकर ड्रिल कर लें, जब नेटो ही फटकचार हो गई है और वो डील की बातें कर रहा है, तो ये ड्रिल कहाँ से करेंगे? जहाँ डील की बात हो रही है वहाँ ड्रिल कैसे हो सकती है? उधर जब यूरोप पर बैन लगाने की और टैरिफ लगाने की धमकी दी थी 30%, 50% कि अगर ये बीच में बोलेंगे और ग्रीनलैंड को मेरा होने से रोकेंगे तो मैं ये कर दूंगा और टैरिफ लगा दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उस धमकी को वापस ले लिया है। यानी अब धमकी हो गई है 10% या कुछ 5 या 15% टैरिफ की। पहले धमकी लगाई थी यूरोप के देशों पर टैरिफ लगाने की 20%, 30%, जिस पर यूरोप तैयारी कर रहा था कि हम अमेरिका पर भी पाबंदी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की हवा यहां टाइट हो गई है। हजरात, डेनमार्क जिसका ग्रीनलैंड है, पत्रकार ने कहा कि डेनमार्क तो बातचीत को रिजेक्ट कर रहा है ट्रंप साहब। तो ट्रंप के घमंड ने, उसके अंदर के घमंड ने बोला कि ये बात मेरे मुंह पर डेनमार्क बोल के दिखाए। The Danish foreign minister rejected what you said in your speech that you were hoping to negotiate to acquire Greenland, essentially saying that this is not something that they are willing to discuss. So what will those negotiations Well, they look didn't like? tell me that, so when they tell me, because I don't like getting it secondhand. If he wants to tell me, he'll tell me that to my face. And when will you be discussing this? I have no idea. When you said you I'll be discussing it with this man right here. Mr. President, He's frankly more important. कुल मिला के अब ये क्लियर हो गया है कि ग्रीनलैंड तो गयो, जिसके बाद रूस के एनवॉय ने वीडियो शेयर की है ये वाली, जिसमें कब्जे की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने लिखा कनाडा नेक्स्ट, यानी रूस के एम्बेसडर ने, एनवॉय ने लिख दिया कि क्या अगला नंबर कनाडा का है। और बात हकीकत है, जरा सोच के देखिए, अमेरिका, रूस और चीन का भूत दिखाकर दुनिया के देशों पर कब्जा कर रहा है और कहता है कि रशिया कब्जा कर लेगा। ये तो वही वाली बात हो गई, हमें कब्जा करने दो वरना रशिया कर लेगा या चीन कर लेगा। बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि 51वां राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को बनाने का ख्वाब देख चुके हैं, बोल चुके हैं। तो ऐसे में कहा ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हमें ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल और गैस के लिए और किसी और रेयर अर्थ मिनरल के लिए नहीं, वो इसके लिए हम ग्रीनलैंड नहीं ले रहे हैं, हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो ग्रीनलैंड चाहते हैं। दुनिया सब समझ रही है कि गुलाबी सूअर को क्यों चाहिए। सुनिए। You know, when I see what's happening with Greenland, I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. And in terms of Greenland, you know, you have to go 25 feet down through ice to get it. It's not something that a lot of people are going to do or want to do. No, this is security we're talking about. what prompted you to take military off the table for Greenland? Thank you. Thank you, Press. Thank you. Well, we'll see what happens. The military's not on the table. I don't think it'll be necessary. I really don't. Okay. I think people are going to use better judgment. They'll use their best judgment, and I don't think that will not be necessary. अमेरिका के वित्त मंत्री भड़के हैं फ्रांस पर। कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस जो है ग्रीनलैंड के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इमैनुअल मैक्रोन को अपना मिलिट्री बजट देखना चाहिए। यानी ताना मारा है कि जो फ्रांस की फौज है उसका जो मिलिट्री बजट कम है और फालतू में ग्रीनलैंड के साथ ड्रिल करके पैसा फूकना चाहते हैं इमैनुअल मैक्रोन। इस तरह से अमेरिका के वित्त मंत्री फ्रांस का मजाक उड़ा रहे हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा ग्रीनलैंड के मामले में कि ग्रीनलैंड में जो भी हो भाड़ में जाए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर किसका कब्जा हो, किसका कंट्रोल हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि डेनमार्क अपने इस ग्रीनलैंड के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, गलत करता है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, अच्छी खासी आबादी है और डेनमार्क ग्रीनलैंड को चलाने के लिए खूब पैसा खर्च करता है, जबकि डेनमार्क खुद गरीब देश है, तो वो ग्रीनलैंड को नहीं चला सकता। आखिरकार आदत से मजबूर गुंडे ने, जो जात का ही गुंडा है ट्रंप, उसने धमकी कनाडा को भी दे दी है। कह दिया है कि कनाडा आज अमेरिका की वजह से ही, हमारी वजह से ही बचा हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री ये याद रखें।
Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कनाडा ने ग्रीनलैंड को बचाने के लिए प्लान बना दिया है, मिलिट्री प्लान, ताकि जिससे ग्रीनलैंड को बचाया जा सके। प्लान है गोरिल्ला वॉर की तरह, उसी फॉर्म में जंग लड़ना, क्योंकि कनाडा का मानना यह है कि ग्रीनलैंड में हम कितनी भी फौज तैनात कर लें अमेरिका का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका को वियतनाम में हराया गया था और सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हराया गया था। तो उसी गोरिल्ला स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए कनाडा ने ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री प्लान बनाकर ग्रीनलैंड को सौंप दिया है। उधर बर्तानिया, जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप का पेशाब, अमेरिका का पेशाब पीता रहता था, आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद में बोला कि टैरिफ की धमकी की वजह से ग्रीनलैंड के मामले पर हम नहीं झुकेंगे। But I do want to be clear with the House. I will not yield. Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. And that is my clear position. नेटो के चीफ ने सफाई दी है और कहा कि ट्रंप को लगता है कि अगर अमेरिका पे हमला हुआ तो नेटो मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन हम वादा करते हैं, शक ना करें, मौका जब भी आएगा नेटो अमेरिका की मदद के लिए जरूर आएगा। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री ने ताइवान पर भी कब्जा करने की इच्छा बिना बोले जता दी है कि इंटरेस्ट है। पत्रकार ने पूछा, क्या ताइवान भी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है? तो अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा कि 90% से ज़्यादा पूरी दुनिया की चिप ताइवान अकेला खुद बनाता है, और अगर ताइवान पर हमला होता है, कब्जा होता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर जाएगी। सो हाँ, हमारे लिए ताइवान ज़रूरी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पहले ही एक हफ्ते के अंदर, शुरुआत में ही वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल हम तेल ले चुके हैं, और आगे हमें और भी मज़ा आने वाला है, और भी तेल हमें मिलने वाला है। जी हाँ, डकैती के माल पर सीना जोरी आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की देखिए। Venezuelan oil, we've taken 50 million gallons of oil. We've taken 50 million barrels of oil out of Venezuela in the first 4 days. अमेरिका ने कह दिया है कि वेनेजुएला से चाइना तेल खरीद सकता है, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जैसे पहले डिस्काउंट मिलता था चीन को वेनेजुएला से। हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि वेनेजुएला पर हमला करते वक्त हमने सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया था। वो सोनिक हथियार दुनिया में अभी किसी भी देश के पास नहीं है। तो दोस्तों, एक निहत्थे राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए और एक औरत उसकी बीवी को गिरफ्तार करने के लिए केमिकल वेपन, जो अभी दुनिया में ये वाला सोनिक वेपन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया है। मैक्सिको ने कहा है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद हम क्यूबा को तेल बेचते रहेंगे। उधर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि क्यूबा की सरकार इस साल के अंत तक गिर जाए। तो आप समझ सकते हैं 100% गिरेगी, क्योंकि क्यूबा ईरान नहीं है। ईरान की सरकार को गिराना नामुमकिन सा हो गया है, इसीलिए तो खामनाई निशाने पर है। लेकिन आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए असल में खतरा, बल्कि पूरी दुनिया के उन तमाम सरकारों और गवर्नमेंट के लिए खतरा ट्रंप बन चुका है, जो देश, जो सरकारें ट्रंप की नहीं सुनती। हजरात, चाइना ने क्यूबा को मदद भेजी है, 30,000 टन चावल भेजे हैं क्यूबा की मदद के लिए। हजरात मोहतरम, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय ग्रीनलैंड पर, अमेरिका पर क्या है? गुलाबी सुअर के बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक यानी रज़ाग्राफी मीडिया पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल, जो फेसबुक पर एक ही पेज है हमारा, जिसका नाम है रज़ाग्राफी मीडिया, वेरीफाइड पेज है, ब्लू टिक आपको नज़र आ रहा होगा, यही एक वाहिद हमारा ओरिजिनल फेसबुक पर पेज है। सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।